वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द होंगे उन्हें जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो दूरी सूचक शब्द हो जाते हैं। जैसे कि यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। उसी तरह से दिज, दोज, हियर, देयर, हेंस, देंस, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको आज के एक्सरसाइज में या फिर आज से आगे। सिंपली आपको ध्यान में रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच में जितना भी निकटता सूचक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्द हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूं। देखो इस एक्सरसाइज में भी जितने भी सेंटेंसेज हैं उन्हें पहले आपको डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करना है, या फिर आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है उसने कहा, ही सेड। अब यहां पर क्या है कि, तो इसके बदले आपको पता है यहां पर एक कोमा आता है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। आज मैं व्यस्त हूं, तो इस सेंटेंस को आप दो तरीका से लिख सकते हैं। पहला तरीका टुडे आई एम बिजी या फिर आई एम बिजी टुडे। ठीक है। तो आई एम बिजी टुडे। He said that he was busy। अब टुडे है तो दैट डे। ठीक है। राम ने कहा, राम सेड मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नोट गो टू स्कूल टुडे। राम said that he would not go to school that day। सीता ने कहा कि, सीता सेड यह गांव अच्छा है। दिस विलेज इज गुड। सीता said that, अब दिस है तो दैट हो जाएगा। ठीक है। दैट विलेज वाज गुड। सीता सेड दिस विलेज इज गुड। सीता सेड दैट दैट विलेज वाज गुड। मैंने कहा कि, आई सेड ये पुस्तकें मेरी नहीं हैं। दीज बुक्स आर नोट माइन।
I said that, अब यहां पर क्या है, दीज, तो क्या हो जाएगा, दोज बुक्स वर नोट माइन। उसने कहा कि he said हरी यहां है, हरी इज हियर। He said that Hari was there। देखो यहां पर हेयर है तो देयर हो गया, ठीक है, और हरी ये क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ठीक है। ही सेड दैट हरी वाज देयर। उसने कहा कि ही सेड वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। He said that he would come the नेक्स्ट डे। ठीक है, यहां पर टुमारो है तो क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। राम ने कहा कि, राम सेड मैं कल पटना जाऊंगा, I shall go to Patna tomorrow। Ram said that he would go to Patna the next day। देखो टुमारो बदल गया द नेक्स्ट डे में। ठीक है, राम सेड दैट ही वुड गो टू पटना द नेक्स्ट डे। उसने कहा कि, he said कल मैं स्कूल गया था। इस सेंटेंस को आप दो तरीका से लिख सकते हैं, yesterday I went to school या फिर I went to school yesterday, दोनों तरीका सही है। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधा ही लिख देता हूं yesterday इस तरह से, yesterday I went to school। या फिर आप लिख सकते हैं कि I went to school yesterday। ठीक है, he said that। अब देखो yesterday के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, the day before, है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे the day before, the day before he
had gone to school, या फिर द डे बिफोर को आप लास्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पर जैसे कि है yesterday I went to school, यदि आप इसे इस तरह से बनाते हैं कि he said, ठीक है, I went to school yesterday, ठीक है। यदि आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं तो भी आप बना सकते हैं कि he said that he had gone to school the day before, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस को यदि आप इस तरह से बनाते हैं yesterday I went to school, तो इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से लिखेंगे he said that the day before he had gone to school। या फिर यदि आप इस वाले सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि he said I went to school yesterday, तो इसे आप इस तरह से बना सकते हैं he said that he had gone to school the day before।